Hello everyone, how are you all beta? We are going through with kinematics and the name of the topic is what? Chapter is named motion in a straight line, and in this we have completed till in the last lecture we have gone through with the three equations of motion and we have derived the first equation of motion is V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. These three equations we have derived. बट आज जो मैं बेटा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये कंसेप्ट है कि जो इसमें S आया है इन दोनों इक्वेशंस में, तो इसमें V क्या होता है? V होता है फाइनल वेलोसिटी, U क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, A क्या होता है एक्सेलरेशन, T क्या होता है टाइम और S क्या होता है? S क्या होता है? तो S डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जनरली हम इसको डिस्टेंस मानते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्टेंस कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर ये डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करता है। तो हम देखेंगे कि ये जो S है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो हम S को इसको क्या बताएंगे कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव like displacement, not as distance। तो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करेगा, डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। चेक करते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास में एक कोई बॉडी है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सपोज कर लीजिए कोई ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई 2D प्लेन में चल रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे दी हुई है v इज इक्वल टू t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो डज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट और डज दिस वेलोसिटी इज वेरिएबल? आंसर इज दैट दिस वेलोसिटी इज वेरिएबल बिकॉज दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ओवर व्हाट? टाइम फैक्टर। आप टाइम की वैल्यू अलग अलग निकाल रखते जाइए और वेलोसिटी क्या होती जाएगी? अलग निकालती जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस, देखना ध्यान से, फाइंड डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 3 सेकेंड्स। मतलब आपको टाइम कितना दे रखा है? 0 से लेकर 3 सेकेंड तक। तो हमारे पास क्या गिवन है? अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ, एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये कोई एक क्वेश्चन है, तो इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो बेटा क्या होगा? v इज इक्वल टू हाउ मच? dx ओवर व्हाट? dt। ये आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस मान कर रहा हूँ, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो देखिए dx कितना आ जाएगा? आंसर है v dt, कल बताया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और ये छोड़ देंगे। तो x का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? Is this? We will substitute this. तो this is my equation number 1 and it is what? 2। हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे put 1 in 2। जरा रखिए और देखिए क्या हो रहा है। जैसे आपने रखा तो x is equal to how much? Integration in place of v is how much? t minus 3 into what? dt। and what is the limit for time? What is the limit for time? The limit is 0 to 3, तो it is how much? 0 to 3, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ, अगर यहाँ पर आप लिमिट लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये 0 से s हो जाएगा, जैसा आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा था, डेरिवेशन देखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? s माइनस 0। आपने कल की बेटा डेरिवेशन में देखा है कैसे हम सॉल्व करते हैं लिमिट्स को। अब इसका पहले इंटीग्रेट करिए, ये तो आ गया s, इसका इंटीग्रेशन t, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, साथ में क्या है? dt माइनस का 3, इंटीग्रेशन क्या है? dt 0 से लेकर 3 तक। लिमिट्स लगाइए s, इसका कितना हो जाएगा? पावर 2/2, ठीक है, समझ में आया। अगर x की पावर n इंटू dx करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पर x की जगह पर कितना है? t, और n की जगह पर कितना है? 1, तो t 1+1/1+1 इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है।
और साथ में क्या हो गया, लिमिट कितनी लग गई 0 से लेकर 3 तक। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, t की पावर 0, तो कितना आएगा, सिंपल सा t आएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक। अब ये s सॉल्व करा, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अपर लिमिट कितनी है जरा बताएंगे, अपर लिमिट है 3 और उसका स्क्वायर -0 का स्क्वायर -3, ये कितना आ गया 3 - 0, लिमिट लगा दी हमने डायरेक्ट। s सॉल्व करा तो ये हो गया हाफ, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया, एंड दिस वन इज हाउ मच 9, सो s इज इक्वल टू हाउ मच 9/2 -9, तो दिस विल बी नेगेटिव, इट इज़ हाउ मच -9/2। आप मुझे बताइए कि किसी भी बॉडी का डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये आपने जो निकाला है इससे, वो डिस्टेंस नहीं है, वो क्या है बच्चे, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या चीज़ निकल के आ गई, डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वॉट, नेगेटिव। अच्छा, कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें वैल्यू कितनी निकल के जाती है, जिसको आप सॉल्व करोगे उसमें वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास में, उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 0। चलिए एक ऐसा भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद से बनाए हैं क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया, एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा निकल के आया, नेगेटिव डिस्टेंस कैसा निकल के आया, नेगेटिव, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने जो चीज़ सॉल्व करी है वो क्या निकल के आया है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव 0 हो सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर इसकी जगह पर मैं 2 कर लूँ, इसी प्रॉब्लम में इसकी जगह पर क्या कर लूँ 2, और इंटरवल कर दूँ मैं 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक। अब देखिए, तो यहाँ तक तो बेटा सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ से चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वी विल रिमूव इट। तो पहले बार में क्या आया था, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बार देखते हैं, तो इस बार में क्या हो जाएगा हमारे पास में s - 0 इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर 2 t - 2 इंटू वॉट dt। सब सेम है, पिछला वाला वैल्यूज चेंज हो गई बस सिर्फ। तो s ये कितना आ गया, पावर 1, तो 1/2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर 2 -2t, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर t। s सॉल्व करिए, कितना आ गया ये 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 2, ये कितना हो गया 2 माइनस वॉट 0। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इज हाफ, हाउ मच, इट विल बी हाउ मच 4, ठीक है, माइनस हाउ मच 4, तो दिस फैक्टर कम्स टू बी हाउ मच 2 - 2, इट इज़ अगेन वॉट नेगेटिव। तो 0 हम कैसे बनाएं, ये ज़रा चेक करते हैं। तो 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो हम ऐसा कर लेते हैं, चलिए ये 2 से मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व करा हमने इस प्रॉब्लम को। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 ऑलरेडी था पहले से, यहाँ पर क्या है, ये है 2t है, ठीक है। हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से कि हमें 0 बनाना है, क्या 0 बन सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पेपर में, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट 2 इज़ हेयर एंड दिस इज़ ऑल, अगेन हेयर विल बी वॉट 2, ठीक है। तो दिस 2 and this 2 will cancel, that is same I have written out, this will be not here, 4 - 4 is what 0। तो देखिए इस केस में s कितना निकल के आ गया 0, ये मैंने वैल्यूज अभी बनाई है, ठीक है। तो बेटा क्या पॉसिबल है कि डिस्टेंस 0 हो, नहीं, तो डिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। लेकिन पहली वाली प्रॉब्लम में नेगेटिव आया, और जब मैंने इसमें 2 रखा तब भी नेगेटिव आया, और जब मैंने इसको 2 का फैक्टर बना दिया तो देखिए क्या हो गया, 2 तो बाहर आ गया यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये हो गया t² अपॉन वॉट 2, लिमिट लगा दी, फिर ये कितना हो गया 2t हो गया, इसको सॉल्व करा, सबकी वैल्यूज़ लगाई, सॉल्व करा, हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा, 2-3 दिन हो गए, मैंने फिर कहा पिछले लेक्चर्स में होगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि जो ये s है इन इक्वेशंस में वो किसकी तरह बिहेव करता है, आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव करता है। अगर किसी प्रॉब्लम में, किस टाइप की प्रॉब्लम में, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में कहीं पर t 0 हो रहा है, मतलब राइट भी चल रहा है और लेफ्ट भी चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी टुडे इज व्हाट बेटा, ग्राफ्स। हम क्या पढ़ेंगे आज, उनको हम पढ़ेंगे ग्राफ्स को। अब देखते हैं कैसे ग्राफ्स हो सकते हैं। सो द फर्स्ट ग्राफ इज व्हाट, इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ्स।
और इसमें आज हम एक ग्राफ पढ़ेंगे, वो है एक्सटी ग्राफ। दैट इज व्हाट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। देखिए, अगर मैं कहीं पर प्लॉट करूं इस तरह से कि यहाँ पर टाइम और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पीछे। x है, इधर क्या है बेटा, टाइम है, t है, और आपके पास में इसका ग्राफ इस तरीके से निकल के आया, स्ट्रेट लाइन। तो what are the information you will get by this graph? First thing, you will find out the angle from x-axis, from horizontal is what? Theta, and the tangent of this angle, and the tangent of theta will give what? Will give slope। वो आपको क्या देगा? स्लोप देगा। तो मतलब इस ग्राफ का जो बेटा tan थीटा निकल के आएगा, जो tan थीटा निकल के आएगा, उसको हम कहेंगे स्लोप। उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y कोऑर्डिनेट्स माइनस x कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पर हम y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ पर आपके पास में y पे क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा x या फिर डेल x अपॉन डेल्टा t, क्योंकि उधर x है, इधर क्या है? t है। और इसी चीज़ को या नीचे लिख देता हूँ, ना दिखे आपको तो, ये dx अपॉन वॉट? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और इसी को और थोड़ा सा बड़ा लिख दें तो ये क्या और छोटा लिख दें तो dx अपॉन वॉट? dt। और ये dx अपॉन dt होता क्या है? आंसर आया, ये होता है वेलोसिटी। ये क्या होता है? वेलोसिटी। हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपने को क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। ठीक है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा ये क्लियर होगा। मैं रब कर रहा हूँ, देखिए। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। This is O, it is A, and it is what? B. This is 0, this is somewhere 1, it is what? 2, and this is somewhere again 1, and it is somewhere what? 2. तो what are the coordinates of A? A के coordinates कितने होंगे? X कितना है? 1, Y कितना है? 2। तो ये तो आपका टाइम है इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, x है, या ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? B पॉइंट के, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ OA, ठीक है, एंड AB, अलग अलग पोर्शन का, इसका और इसका वेलोसिटी निकालिए। तो देखिए, तो OA की वेलोसिटी ऑफ OA इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर ये मेरा 0,0 है, ये क्या है मेरा? 0,0 है, O पॉइंट। तो देखिए क्या हो जाएगा? y2 माइनस मतलब 0 माइनस 2। अगर मैं इसको मान लूँ x1 y1, इसको मान लूँ x2 y2, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आंसर? आंसर आ गया 2। तो ये वेलोसिटी कैसी आई? 2 निकल के आई। इन द सेम वे, तो ये आया वेलोसिटी ऑफ OA। क्या मैं इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ AB भी निकाल सकता हूँ? इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ AB
क्या होगा, ये हो जाएगा फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब की बार अगर ये मान लिया तो इसको x1 x2 मानना पड़ेगा आपको, इसको आप अब इसको लिख दीजिए, ये x1 है और ये y1 के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन माइनस 1। तो ये वैल्यू कैसे निकल के आ गई, नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी कैसे निकल के आई है, वेलोसिटी ऑफ ए बी कैसे निकल के आई है, नेगेटिव यूनिट्स। यहाँ पर भी क्या यूनिट्स, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिया कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है, किस में है, तो इसलिए यूनिट्स लिख दीजिए। तो ये तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही है, स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इसमें स्लोप क्या है, ग्रेजुअली घट रहा है। दूसरा, यहाँ पर एंगल कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है आपका, एंटी क्लॉक ये हो रहा है, ये क्लॉक हम कैसा लेते हैं एंगल, क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ एंगल पॉजिटिव है, यहाँ एंगल कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्ट्यूज हो रहा है, यहाँ कैसा हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड, वेलोसिटी पे। ठीक है बेटा, तो स्लोप क्या बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, इसका स्लोप अपने को हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। Here is t, here is x, मतलब displacement, and the question is like this. You will get in your books also like this. This is 0, somewhere 1, somewhere 2, it is 3, and it is what, 4. Time. This is how much? 1. It is A, B, C. अब जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल के मुझे बताइए, what is the velocity of OA? Find क्या करना है, find velocity of first OA, second AB, third BC, हर पोर्शन का, इसका इसका इसका। तो जल्दी से बताइए, वेलोसिटी ऑफ OA कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। A पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 1,1। B पॉइंट से कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3,1, और इसके कितने आ जाएंगे, C के 4,0। हो गया काम। इसके कितने हैं, ओके 0,0। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, 1 माइनस 0 अपॉन x कितना है इसमें, 1 कितना 0, तो कितना आ गया, 1। दूसरा ऐसे निकाल देंगे, वेलोसिटी ऑफ ए बी, जरा बताइए ये कितना होगा, ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, जरा बताइए, फॉर्मूला वही सेम लगेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 0। स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात, और डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, BC। अब B से लेकर C तक का, तो देखिए क्या कर लेंगे आप, 0, या यहां से कर लीजिए 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है भाई, 1 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, कितना आ गया, ये आंसर आ गया -1। ये भी यूनिट है आंसर में, ये भी क्या है, यूनिट, और ये भी क्या है, यूनिट। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जैसा हमें कॉम्पिटिशन्स में मिलता है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी, तो वैल्यूज थी। अब मेंटली थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है, जो मेंटल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, वो देखते हैं। ऑल्दो ये भी मेंटल एबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड थे, लेकिन वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल या कंपटीशन लेवल, JEE लेवल का क्वेश्चन कैसा होगा, या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन कैसा होगा। तो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। सपोज कर लीजिए इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, here is displacement and here is time, and it is like this somewhere. Suppose this is 10 seconds and this is 20 meter. Question is, draw the velocity time graph using the distance time graph. By using this you have to draw VT graph. कैसे करेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि इसका स्लोप निकालेंगे। पहला काम क्या बेटा हमारा इसका निकालना क्या है, स्लोप। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? तो इफ आई विल से इफ दिस इज एनी पॉइंट A and it is any point B and this is 0, तो what is the coordinates of A? Answer is 10,0. In units 10,0. And what is the coordinate of B? Answer is how much? Y-axis, x is what? 0, and this is how much? 20. Are you able to understand? On x-axis y is 0, on y-axis x is 0. इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ये आपने पढ़ रखा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो इफ दिस इज x1 y1, this is x2 y2, then what is the value of slope? Slope is equal to what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? y2 is 20 minus 0 upon 0 minus 10. It comes to be 20 upon 10. The answer comes to be what? 2. अब बताइए, does this value slope, the value of slope is what? Constant. आप कहीं पर भी एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप निकालेंगे स्लोप, सबका एंगल कितना, थीटा कैसा निकल के आएगा? कांस्टेंट। लाइन कैसी है? पैरेलल है। तो इसका स्लोप कैसा है? आंसर है स्लोप कैसा है इसका? कांस्टेंट है। और कितना निकल के आया है? 2। और कैसा निकल के आया है? पॉजिटिव निकल के आया है, नेगेटिव, सॉरी दिस इज नॉट 2, दिस इज -2, -10, इट इज़ व्हाट? नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम इसका, इसका ग्राफ बनाएंगे सोल्यूशन में। तो हम यहाँ पर लेंगे t, यहाँ पर लेंगे हम v, और वेलोसिटी ये 0 है, सॉरी दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 1 2, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी नेगेटिव है। कितनी है? -2। ये वेलोसिटी तो है, ये क्या निकल के आया है, हाँ ये क्या निकल के आया हमारे पास में, क्या निकल के आता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है? -2, और कैसी है? कांस्टेंट। -2 एंड कांस्टेंट, 1 पे भी इतना है, 2 पे भी इतना है, 3 पे भी इतना है, सो ऑन। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड how we are solving the displacement time graph and how we are doing the questions based on it? Next graph is what? Velocity time graph. In the next lecture we will discuss it. Thank you.